नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल से कमलेश गुप्ता में। अपन ने सबसे पहले अकाउंट्स का सबसे सिंपल चैप्टर NPO स्टार्ट किया था, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अपन ने पहले 2 पार्ट कवर किए हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा कि NPO का मतलब क्या है, बेसिक्स क्या है, इसको स्टार्ट क्यों किया गया, किसकी कवरेज एरिया की एलिजिबिलिटी अपने 12th के अकाउंट्स में आती है। फिर अपन ने नेक्स्ट लेक्चर सेकंड पार्ट में कवर किया कि कोई भी एक्सपेंस होता है उसको करंट ईयर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और साथ ही साथ में उसमें ओपनिंग, क्लोजिंग, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, इन सब का एडजस्टमेंट्स कैसे किया जाता है। अब अपन थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें साथ के साथ अपन ने एक छोटा सा इलस्ट्रेशन सेकंड पार्ट में कि ये भी देखा था कि किसी भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के कन्वर्जन किस में कैसे होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसका कन्वर्जन कैसे होता है। वो एक बहुत बेसिक सा इलस्ट्रेशन था। आज हम उसी के ऊपर एक एडवांस इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं, एडवांस एग्जांपल कवर करेंगे जिसमें सारी बातें कवर होगी और साथ के साथ हम उसकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे। क्या करेंगे, साथ के साथ हम लोग उसकी क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। आज अपन ऐसे 2 मास्टर इलस्ट्रेशन कवर करेंगे जिसमें अपने पूरे चैप्टर का कवरेज होगा। पूरे चैप्टर में उसके अलावा सिर्फ एक प्रैक्टिस ही पेंडिंग रहेगी, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके उस इलस्ट्रेशन में आ जाएंगे। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। जिसके पास बुक अभी इस टाइम पे बुक अवेलेबल नहीं है वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड कर सकता है। साथ के साथ कंप्लीट चैप्टर के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पुराने कोई भी नोट्स हैं, करंट के नोट्स हैं, सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 11। सबसे पहले मैं आपके लिए इलस्ट्रेशन रीड कर रहा हूं। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इजीली कवर कर सकते हैं, वो अपने बुक को रेफर कर सकते हैं। मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज करने वाला हूं। फॉलोइंग द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द एंटरटेनमेंट क्लब फॉर द पीरियड अप्रैल टू मार्च। आपको एक अप्रैल टू मार्च का क्या दिया गया है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, जिसके रिसीट साइड में बैलेंस दे रखा है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन दे रखा है, सेल ऑफ फर्नीचर है, सेल ऑफ फूड है, सेल ऑफ ओल्ड पीरियडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स है। मतलब ओल्ड पीरियडिकल्स का मतलब जो भी रद्दी आइटम्स होती है ना, जो भी ओल्ड आइटम्स होती हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, उनको बोला गया है। हायर ऑफ ग्राउंड यूजेस, कि कोई भी क्लब है उसका कोई ग्राउंड है, उसके हायरिंग चार्जेस अपने को रिसीव हुए हैं। डोनेशन मिला है, लोकर रेंट रिसीव हुआ है। पेमेंट साइड में बताया गया है सैलरीज का पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फूड स्टफ का पेमेंट है, सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल, कोई भी पीरियोडिकल्स के सब्सक्रिप्शन के लिए अपन ने पेमेंट दिया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हैं, सेक्रेटरी के चार्जेस हैं, सेक्रेटरी हॉनोरेरियम जिसको बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया है, बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं आपको। क्लब में 225 मेंबर्स हैं, 225 मेंबर्स, पेइंग 500 रुपीज़ ईच मेंबर है। एट द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग है 15,000 रुपीज़ का। टेलीफोन का बिल आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपीज़ का। लॉकर रेंट 3,050 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग एंड 1,500 रुपीज़ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। सैलरी के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। ओपनिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बताया है, क्लोजिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बताया है। ओपनिंग बैलेंसेस कुछ बताए हैं आपको, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, स्पोर्ट्स मटेरियल है। डेप्रिसिएशन के रेट्स बताए हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आपको दोनों बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आप कोई भी क्वेश्चन करते टाइम आप क्या करेंगे, 2 साइड में, मेरे पास ब्लैक बोर्ड बड़ा है इसलिए मैं दोनों साइड में क्या बनाऊंगा, इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और इधर बैलेंस शीट। आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए 3/4 पेज छोड़ के क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, और 1/4 पेज नीचे बैलेंस शीट का हो गया। नेक्स्ट पेज पे आप बनाएंगे वर्किंग नोट्स, जो मैं नीचे बनाने वाला हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस क्या है, सफिशिएंट। चल
मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ स्पेस का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले इधर मैं हेडिंग लगाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप पूरा लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मेरे पास सफिशिएंट स्पेस हो गया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इधर मैं लिख देता हूँ बैलेंस शीट एज ऑन। आप सभी को पता है कि बैलेंस शीट एज ऑन डेट पर बनती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट वो क्या बनते हैं होल ऑफ द ईयर के लिए, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड। और बैलेंस शीट में लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन। ध्यान रखना, इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन होता है एग्जामिनर पर। गलती से भी कभी ऐसे मत लिख देना बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट एज ऑन डेट की होती है। आज की वो पोजीशन बताता है कि बैलेंस एसेट्स की क्या पोजीशन है, लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरे होल ऑफ द ईयर का बनता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइटम से अपन लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है सैलरीज। सैलरीज के लिए नीचे को एडजस्टमेंट दिया गया है क्या, सैलरीज हाँ दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे टू सैलरी, कितना बोला है 24,000। साथ के साथ इन्होंने बोला है आउटस्टैंडिंग सैलरी बताया है कितना 4,000। कितना लिखेंगे, ये मैं अमाउंट बना देता हूँ रुपीज़, और ये यहाँ पे मैं बना देता हूँ रुपीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे 28,000। सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है 21,000। नीचे एडजस्टमेंट है क्या, कोई भी आइटम आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे साथ के साथ उसका एडजस्टमेंट यहाँ करेंगे, साथ के साथ उसका एडजस्टमेंट यहाँ करेंगे, साथ के साथ वर्किंग नोट बनाएंगे, जिससे कोई भी आइटम आपकी लैप्स नहीं होगी। अगर आपने ये कर दिया मैं पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता हूँ फिर बैलेंस शीट बनाता हूँ, तो आपको एक एक आइटम ढूंढना पड़ेगा। साथ के साथ अपन आइटम दोनों जगह लिखेंगे, जिससे आपको आइटम्स याद नहीं रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है आपको करने का। चलिए नेक्स्ट आइटम क्या है इलेक्ट्रिसिटी बिल। साथ के साथ में आउटस्टैंडिंग, चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 4,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि सबको पता है कोई भी लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग होती है तो वो लायबिलिटी साइड में आती है। इधर क्या आएगा लायबिलिटीज और अमाउंट, और इधर क्या आएगा एसेट और अमाउंट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आइटम इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है 21,000। आपको साथ के साथ वर्किंग नोट देखना है, नीचे को नोट्स दिया हुआ है क्या, फटाफट से मुझे बताएंगे। टेलीफोन बिल का हाँ दिया हुआ है, क्या बोला है आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है 21,000। आउटस्टैंडिंग बिल 2,000 कितना हो गया है 23,000। बिल भी आउटस्टैंडिंग है तो साथ के साथ आप यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बिल कितना 2,000। चल थर्ड आइटम फूड स्टफ। इन्होंने क्या बोला है एंटरटेनमेंट क्लब बोला है, तो एंटरटेनमेंट क्लब में या तो क्या चीज़ होगी स्पोर्ट्स होगा, या फिर क्या मिलेंगे फूड आइटम्स। तो फूड आइटम्स क्या है इनका मेन कोर्स है, तो फूड आइटम्स का अपन नीचे क्या बनाएंगे अकाउंट बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे फूड, फूड से अपने को देखो फूड को क्या लिख रखा है रिसीट साइड में भी है और पेमेंट साइड में भी है। आप अगर फूड साइड में देखेंगे सेल ऑफ फूड्स कितना है 1 लाख, और फूड स्टफ के एक्सपेंसेस कितने हैं 60,000। तो अपने को क्या होने वाली है फूड स्टफ से इनकम, या तो आप इसका वर्किंग नोट बना सकते हैं सेल ऑफ फूड्स, एक्सपेंसेस ऑफ फूड्स और इनकम दिखा सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहीं पे दिखा रहा हूं बाय फूड्स कितना सेल 1 लाख, एक्सपेंसेस 60,000, और यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 40,000। चल नेक्स्ट आइटम सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल। अपन ने कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया है, सब्सक्रिप्शन के लिए इन्होंने कुछ बोला है क्या, नीचे कुछ नहीं बोला है। नेक्स्ट पेज पे अपन देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए उन्होंने बोला है कुछ नहीं बोला है, तो डायरेक्ट क्या आएगा टू सब्सक्रिप्शन
फॉर पीरियोडिकल्स कितना है? सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स 14,500। नेक्स्ट आइटम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना बताया है? इन्होंने बोला है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 13,000 का है। कितना है? 13,000। और नीचे क्या बोल रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए? इन्होंने बोला है नीचे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए ओपनिंग स्टॉक है 2000, क्लोजिंग स्टॉक है 3000। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, साथ के साथ नीचे जाएंगे वर्किंग नोट बनाएंगे। मैं यहाँ वर्किंग नोट हटाने वाला हूँ, आप सब एक बार बना लीजिए। क्या बनाएंगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्लब के लिए क्या है? एसेट है, और एसेट का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इसने कितना बताया है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में। क्या आएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना आएगा? 3000। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2000। इन्होंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी परचेज की है? टू परचेज, या यहां पर लिख दीजिए कैश या बैंक, ऐसे कर दीजिए कैश ऑब्लिक बैंक। कितना है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 13,000। कितना हो गया है? 15। इधर भी कितना? 15 माइनस 3 12,000। ये कितना हो गया है? एक्सपेंडिचर, जो कहाँ पे जाएगा? पीएनएल में। कितना आएगा? 12,000। चलिए नेक्स्ट आइटम, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। स्पोर्ट्स की कोई इनकम लिखी है क्या इन्होंने इधर? आप अगर रिसीट साइड में देखेंगे तो डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड है, और नीचे अपने को स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। तो या तो आप एडजस्टमेंट यहाँ पे करें, या फिर क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। सबने नोट कर लिया होगा, मैं यहीं पे वर्किंग नोट बना देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2। चलिए भाई, यहाँ तो हो गया है। नेक्स्ट आइटम क्या है? स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, और स्पोर्ट्स का क्या दिया गया है? फंड भी दिया गया है। मैंने आपको बेसिक के सेकेंड लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी किसी भी एक्सपेंस के लिए कोई फंड बनाया जाता है तो वो सारा एक्सपेंस किस में चार्ज होता है? उस फंड में, ना कि किस में चार्ज होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर कोई जितना अमाउंट हमें उस फंड के लिए मिला है उससे एडिशनल एक्सपेंस हमने किसके लिए किया है? उस आइटम के लिए है, तो फिर वो किस में चार्ज होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट नंबर 2। किसका? स्पोर्ट्स का। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10,000। आई थिंक 10,000 है, 15,000 है, 15,000। ये लीजिए 15,000। डोनेशन कितना मिला है हमें? करंट ईयर में डोनेशन मिला है हमें स्पोर्ट्स आइटम के लिए कितना? 25,000। और एक्सपेंसेस हमने कितने किए हैं? 50,000। मतलब अपने को मिला कितना है? 40। और ये 10,000 ये कहाँ पे जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू स्पोर्ट्स। ये यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि हमें डोनेशन कितना मिला है? 40,000, और हमने एक्सपेंडिचर कितना किया है? 50,000। बैलेंस 10,000 कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट आइटम, सेक्रेटरी होनोरेरियम 30,000 टू सेक्रेटरी ऑनरेरियम। नेक्स्ट आइटम, इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया था कोई भी एसेट परचेज करने में कोई भी इनकम एक्सपेंडिचर होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी लायबिलिटी साइड में कोई भी चेंज नहीं आता है। इन्होंने बोला है 8% इन्वेस्टमेंट। अब ये 8% इन्वेस्टमेंट है तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, बट क्या यहाँ पे आएगा? नहीं, क्योंकि अपन को नहीं पता है
कि इसने इन्वेस्टमेंट कम परचेज किया है, बट इस क्वेश्चन में डेट स्पेसिफाइड मेंशन है 31 मार्च को परचेज किया, मतलब ईयर एंड वाले दिन परचेज किया। अगर किसी भी क्वेश्चन में अपने को डेट गिवन नहीं दी हुई होती है तो अपन हमेशा यही एज्यूम करते हैं कि ईयर एंड के दिन वो क्या किया गया है, इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया है, और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो इसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये दोनों कहाँ पे आएंगे, बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस कितना कितना है 21,500, नेक्स्ट कितना है 45,000। चल इसके बाद में आते हैं रिसीट साइड में, क्या बोला है, कैश एंड बैंक का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, इसमें करंट ईयर में कितना आएगा वो हमें देखना है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन के लिए नीचे भी कुछ बोल रखा है कि मेंबर में क्लब में कितने मेंबर हैं 225, और ईच का एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है 500, तो 225 इंटू 500 कितना होगा, कितना होगा फटाफट से 225 इंटू 500, 225 मेंबर हैं और क्लब में, और पर मेंबर से सब्सक्रिप्शन फीस कितना है 500, तो 225 500 1000 12,000 आई थिंक 5 25 10 12 11 आई थिंक 1,12,500 आएगा, 1,12,500, तो कितना आएगा बाय सब्सक्रिप्शन। बट 1,12 में से हमें कितना नहीं मिला है, इन्होंने कितना बोला है कि 31 मार्च 16 को आउटस्टैंडिंग कितना है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बताया इन्होंने 15,000 का है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आई थिंक इन्होंने बताया होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, देख लेते हैं नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने को दी गई है क्या, नहीं, इन्होंने बोल रखा है 16-17 का जो रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है 1 लाख रिसीव हुआ है। यहाँ पर कितना आता है, करंट ईयर का अमाउंट आता है, तो यहाँ पर तो कितना आएगा 1,12,500, बट अपना आउट रिसीव कितना हुआ है 1 लाख, और आउटस्टैंडिंग कितना है 12,500, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 12,500, साथ के साथ 17-18 का एडवांस मिला है कितना 10,000, तो ये क्या जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ दोनों जगह आइटम्स लिखनी है जिससे किसी भी आइटम में भूल नहीं हो। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन हो गया है, उसके बाद में सेल ऑफ फर्नीचर कितना 10,000। मैंने आपको बताया था किसी भी एसेट को परचेज या सेल करने से उसका इंपैक्ट इनकम एक्सपेंडिचर पे आता है नहीं, लेकिन अगर उस एसेट को परचेज या सेल से अपन को प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो फिर वो कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसमें लिखेंगे, नोट लिखेंगे सेल ऑफ फर्नीचर कितना आएगा 2,000, छोटा फिगर है पता है, बट अपने को क्या देना है यहाँ पे वर्किंग नोट कितना, सेल ऑफ फर्नीचर कितना 10,000 माइनस कॉस्ट, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट कितना, या बुक वैल्यू, क्योंकि बाकी तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है, तो प्रॉफिट कितना आएगा, तो यहां पे क्या आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये मैं यहां पर लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो जिससे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना आएगा 2,000। नेक्स्ट आइटम सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिक्स 3,200, सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिक्स, ओल्ड पीरियोडिक्स में कुछ आया है क्या, नहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे अपन कितना 3,200, सेल ऑफ पीरियोडिक्स कितना 3,200। नेक्स्ट आइटम हायर ऑफ ग्राउंड यूजेस, ग्राउंड को यूज करने के हायर चार्जेस हमें रिसीव हुए हैं कितना 48,750 हायर चार्जेस। नेक्स्ट आइटम डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, इसको अपन ने कंसीडर कर लिया है। लॉकर रेंट 17,050, इसके लिए शायद नीचे कोई वर्किंग नोट बताया गया है। लॉकर रेंट ₹3,050 आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 15-16 एंड 1,500 फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग, दोनों आउटस्टैंडिंग दिए गए हैं लॉकर रेंट के लिए। तो लॉकर रेंट के लिए अपन वर्किंग नोट बनाएंगे नीचे, यहां पर लिखेंगे
लॉकर रेंट, आई थिंक वर्किंग नोट नंबर 4 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, लिखेंगे लॉकर रेंट रिसीव्ड। कितना आएगा लॉकर रेंट रिसीव्ड? हाउ मच? 17,050, 17,050। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 3,050 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, मैं भी ये नहीं बता रहा हूं कि ऐड होगा कि लेस होगा। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,500। अब कोई मुझे पीछे से बताएगा कि लेस क्यों होगा, कौन सा होगा, और ऐड क्यों होगा और कौन सा होगा? लोकल रेंट रिसीव अपनी इनकम है, आएगी तो सारी करंट ईयर से रिलेटेड। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, कोई स्टूडेंट मुझे पीछे से बता रहे हैं, हाँ जी बताइए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को आप क्या करने वाले हैं? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, बट ये करंट ईयर में रिसीव हुआ होगा, और ये करंट ईयर से रिलेटेड है बट करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या करेंगे? ऐड। माइनस 3,000, 15,500। इधर लिखेंगे 15,500। नेक्स्ट आइटम कुछ भी नहीं है, अपन देख लेते हैं कि अपन ने एडजस्टमेंट कर दिया। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है, लॉकर रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमें कितना मिलना चाहिए? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1,500। चल, इसकी सारी आइटम्स अपन ने कवर कर ली हैं। साथ ही साथ अपन क्या करते हैं, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन सारी रीड कर लेते हैं। मेंबरशिप फीस हो गई है, टेलीफोन बिल का एडजस्टमेंट अपन ने कर दिया है, लॉकर रेंट कर दिया है, सैलरी आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट कर दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसका एडजस्टमेंट भी अपन ने कर दिया है। अब इन्होंने बोला है ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए किसके? फर्नीचर के, बिल्डिंग के, स्पोर्ट्स फंड के। स्पोर्ट्स फंड का अपन ने एडजस्टमेंट कर दिया है, फर्नीचर का बताया गया है और बिल्डिंग का बताया गया है। साथ इन्होंने क्या बोला है? फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपीज। तो फर्नीचर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन अपने को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 5, फर्नीचर अकाउंट, टू बैलेंस 1 लाख रुपीज। सेल कितने का किया था? 8,000 रुपीज बाय बैंक। कितना? 8,000 रुपीज। 10,000 का किया था क्या? सॉरी 10,000। 2,000 का क्या था? प्रॉफिट। तो 2 प्रॉफिट ऑन सेल, या फिर 2 P&L भी लिख सकते हैं। कितना? 2,000। चल, उसके बाद में इन्होंने क्या कहा है? डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन चार्ज होगा, तो बाय डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन कितना चार्ज होना है? कितना बैलेंस बच गया है? कितना बच गया है? 1 लाख माइनस 10,000 प्लस 2,000, आई थिंक 92,000। 92,000 पे इनको डेप्रिशिएशन चार्ज कितना है? कितना? डेप्रिशिएशन का रेट इन्होंने बताया है 12.5%। 12.5%। 92,000 का कितना कैलकुलेट करना है? 12,500। 10% हो गया है 9,200। फटाफट से मुझे बताएंगे डेप्रिसिएशन कितना आएगा? मुझे बताया जा रहा है 11,500, मैंने लिख दिया है। और यहां पे क्या निकालेंगे? बाय बैलेंस। फटाफट से मुझे बैलेंस बताएंगे, फटाफट से मुझे बैलेंस बताएंगे। पीछे से मुझे बैलेंस बताया जा रहा है, बट आप सब भी कैलकुलेट करें कि कितना आएगा बैलेंस। 8,500 कितना आएगा? 80,500। और ये यहाँ पे आएगा ना 80,500। नोट कर लिया है शायद सभी ने। चल, मैं इसको हटा रहा हूं। फर्नीचर कितना आएगा? 80,500। साथ के साथ 2 डेप्रिशिएशन, फर्नीचर पे कितना आएगा?
11,500। बिल्डिंग भी इन्होंने बताई है, बिल्डिंग कितनी है 6,50,000 की, बिल्डिंग 6,50,000 की है और डेप्रिसिएशन की रेट क्या बताई है 5%, तो कितना आएगा 32,500। टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप हमें बताएंगे कितना आएगा, टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा 44,000। चलिए उसके बाद में डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपन ने एडजस्ट कर दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है, मतलब आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट है। फटाफट से इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपन ने टेलीफोन बिल ले लिया है क्या 35,000 का, नहीं लिया है। अपने को यहां पर मैं लिख देता हूं टू टेलीफोन, फटाफट से मुझे टोटल बताएंगे क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है कि डेफिशिएट आता है, सरप्लस आ रहा है कितने का 25,450। भाई ये सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन है, ये क्या है सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन है। बच्चों ने मुझे पीछे से बताया कि सरप्लस आ रहा है तो मैंने एज इट इज लिख दिया है 25,450 का, ये क्या आएगा सरप्लस आएगा। अब अपने को क्या करना है, बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है, तो बैलेंस शीट को कंप्लीट करने के लिए अपने को एसेट एंड लायबिलिटीज लिखनी है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सी कोई एसेट या लायबिलिटी आपकी रह गई है क्या, फटाफट से। कैश, बैंक, आउटस्टैंडिंग ये अपन ने लिख दिया है, फर्नीचर लिख दिया है, लास्ट में अपन ने बिल्डिंग थी वो नहीं लिखी थी, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन के बाद कितना आएगा, बिल्डिंग कितनी थी 6,50,000 थी आई थिंक, और उसमें से 32 लेस करेंगे तो 6,12,500 आएगा, 6,17,500। चलिए और देख लेते हैं फटाफट से, कोई एडजस्टमेंट रह गया अपने पास। अब यहाँ पे एक तो क्या आएगा सरप्लस, बट अपने को ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्या अपने को ओपनिंग कैपिटल कहीं भी दी गई है क्वेश्चन में, नहीं दी गई है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। उन्होंने पूछी नहीं है बट वो वर्किंग नोट का, जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा है वो सॉल्यूशन का पार्ट है, जो नहीं पूछा है वो किसका है, वर्किंग नोट का पार्ट है। लिखेंगे वर्किंग नोट, बैलेंस शीट एज ऑन सेम फॉर्मेट है, फटाफट से बनाएंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी का आपने ओपनिंग स्टॉक बताया गया था, आई थिंक 2000 था, आप तो ऊपर से देख के बनानी है एज इट इज। प्रिंटिंग, कैश बैंक, कैश बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 27,500 और 60,000, 27,500 और 60,000। नेक्स्ट आइटम, उसके बाद में अपन ने क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपन को बताया गया है कितना था 15,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 15,000। उसके बाद में अपन ने क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट क्या आउटस्टैंडिंग था क्या, लॉकर रेंट, हाँ 3050 आउटस्टैंडिंग रेंट। उसके बाद में फर्नीचर एंड बिल्डिंग, फर्नीचर कितना है, कितना बताया 1 लाख, और ये कितना है 6,50,000। लायबिलिटी साइड में इन्होंने क्या बताया गया है, स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स कितना 15,000। इसके अलावा कुछ और है क्या, कुछ लायबिलिटी रह गई है, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी क्या, देखनी पड़ेगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये तो करंट ईयर की बताइए, आउटस्टैंडिंग सैलरी अपने पास नहीं है। उसके बाद में और क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग बिल भी नहीं है। एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का रिसीव हुआ है अपने को, लास्ट ईयर का, तो अपन ने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दिया है कितना 15,000, उसमें से 12,500 रिसीव हो गया तो उसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन फिगर, बैलेंस मुझे बताएंगे फटाफट से। कैपिटल, कैपिटल कितना आएगा, फटाफट से कैलकुलेट करेंगे कैपिटल कितना आएगा, बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं पीछे, फटाफट से जल्दी। 842,550 सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन है भाई, सब्जेक्ट टू कैलकुलेशंस। 842,550 यहां पर लिखेंगे 842,550। सरप्लस कितना है
25,450, 25,450 ये क्या है? सरप्लस। ये क्या है? कैपिटल। टोटल कैपिटल मुझे बताएंगे फटाफट से, कैपिटल का टोटल मुझे बताएंगे कितना आएगा? 8,68,000, 868। फटाफट से टोटल करेंगे भाई। 884 लायबिलिटीज है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन्होंने अपने को बताया है 15,000 आउटस्टैंडिंग था। कितना था आउटस्टैंडिंग? जो अपन ने कितना लिखा है बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में लिखा है 15,000। और करंट ईयर में रिसीव कितना हुआ है लास्ट ईयर का? 12,500, 12,500। तो प्लस 2500 आएगा, प्लस 2500। इन्वेस्टमेंट भी है अपना, इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख रुपीज़। टोटल मुझे बताएंगे 8,84,000। ये आप लोगों का क्या है? मास्टर इलस्ट्रेशन है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स बोल रहे हैं आज एक क्वेश्चन में इन लोगों का बस हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आज अपन इसी लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक के इस इलस्ट्रेशन में एवरी पॉइंट कवर हुआ है। इसमें इंक्लूडिंग अपन से ओपनिंग बैलेंस शीट भी क्या करवा लिया है? प्रिपेयर करवा लिया। आप याद रखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इक्वली प्रिपेयर करनी है। ऐसा नहीं है पहले, अगर आप पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे तो कोई ना कोई आइटम आपकी मिसप्लेस होगी, बैलेंस शीट का टोटल दी एंड मैच नहीं होगा। बट आप साथ के साथ बनाएंगे तो आपकी एवरीथिंग मैच रहेगी। जो